इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख नफे सिंह राठी की हरियाणा के बहादुरगढ़ में 40 राउंड फायर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त हुई जब ये बहादुरगढ़ में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। उस वक्त इनको एक ट्रेन के फाटक पर जब गाड़ी रुकी तो उसी में एक कार में उतरे हुए बदमाशों ने लगभग 40 राउंड गोलियां फायर करके नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया। यह हत्या बड़ी दिन दहाड़े हुई और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से पूछताछ भी हुई, लेकिन काला जठेड़ी ने साफ तौर पर इस मामले में मना कर दिया कि उसका किसी भी तरह से इस मामले में कोई भी इत्तेफाक नहीं है और नफे सिंह राठी की हत्या उसने नहीं करवाई है। उसके ही अगले दिन विदेश में बैठे यानी लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सागवान ने नफे सिंह राठी की हत्या करवाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली। साथ ही ये भी बताया कि उसने नफे सिंह राठी की हत्या क्यों करवाई है। चलिए आज की वीडियो में बताते हैं कि आखिर कपिल सागवान कौन है ये गैंगस्टर जिसने नफे सिंह राठी की लंदन में बैठे बैठे यहाँ पर इंडिया में हत्या करवा दी और उसका कबूलनामा भी फेसबुक पोस्ट के जरिए हुआ। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हत्या क्यों हुई और कपिल सागवान की उस पोस्ट में क्या खुलासे थे। दरअसल दोस्तों, कपिल सागवान जो कि लंदन से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और भारत में नफे सिंह राठी की उसने हत्या करवा दी। इस पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कपिल सागवान ने बताया कि ये जो नफे सिंह राठी है ये पहले से जब पावर में था उसने बहुत सारी जमीनों को अपने नीचे किया है। कई सारे जमीनी और कारोबारियों के चलते उसका मर्डर हुआ है। इस मामले में साफ तौर पर कपिल सागवान ने यह भी कहा कि इसकी हमारे दुश्मन मंजीत महल के भाई के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करता था और जब ये पावर में था उस वक्त इस पर कोई भी मुकदमा नहीं हुआ। इसने कई सारी जमीनों को अपने अंडर किया और मंजीत महल जो कि कपिल सागवान का कट्टर दुश्मन बताया जाता है। कपिल सागवान और मंजीत महल की दुश्मनी थोड़ी पुरानी है। उससे पहले आपको बताते हैं उनके दोस्ती के किस्से। दरअसल कभी कपिल सागवान और मंजीत महल एक समय में एक ही गैंग में काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद मंजीत महल ने इसी नफे सिंह राठी, जिस पर यह आरोप है कि नफे सिंह राठी ने उसी मंजीत महल के साथ मिलकर कपिल सागवान के जीजा की एक सैलून में कटिंग करवाते वक्त हत्या कर दी थी। उसी के बाद से कपिल सागवान और मंजीत महल की दुश्मनी लगातार बढ़ने लगी। हालांकि इस मामले में कई सारे आरोप कपिल सागवान ने लगाए हैं कि उनके जीजा की जब हत्या हुई उस वक्त पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी। पुलिस आज नफे सिंह राठी के हत्या होने के बाद से इतनी एक्टिव क्यों है। साथ ही कपिल सागवान ने यह भी कहा कि जो हमारे दुश्मनों का साथ देगा उसके साथ यही होगा, उसके लिए 50 गोलियां पहले से तैयार बैठी हैं। दरअसल दोस्तों, ये कपिल सागवान कौन है जो लंदन में बैठे बैठे ही नफे सिंह राठी जैसे INLD के प्रमुख की हत्या करवा देता है, उसके बाद कबूलनामा भी कर लेता है। दरअसल कपिल सागवान हरियाणा के ही एक गांव से बिलोंग करता है और यहाँ पर रहते हुए उसने सबसे पहले हरियाणा की अमेठी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, लेकिन उसकी क्राइम में रुचि होने के कारण वो लगातार क्राइम में दखल देता गया। कई सारे केस उस पर हो गए, हत्या, डकैती, फिरौती, रंगदारी और भी बहुत सारे केस, आर्म्स एक्ट जैसे केस भी कपिल सागवान पर लगे हैं। साल 2014 में कपिल सागवान को गिरफ्तार किया गया, उसको जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद वो पैरोल पर वापस बाहर आता है और पैरोल पर बाहर आते ही फिर वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूके चला जाता है और अभी वो लंदन से ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मंजीत महल जिसने कपिल सागवान के जीजा की एक सैलून में हत्या करवाई थी, उसी कपिल सागवान का वो दुश्मन मंजीत महल को कई साल पहले दिल्ली में पकड़ लिया गया था और अब वो दिल्ली की एक जेल में बंद है। दरअसल दोस्तों, इसी दुश्मनी के कारण नफे सिंह राठी भी अब इस गैंगवार के हत्थे चढ़ चुका है। नफे सिंह राठी के घर वालों ने भी कई सारे मुकदमे दर्ज करवाए, जिसमें बीजेपी के कई सारे पूर्व विधायक और एक राठी परिवार जो कि पहले से इसी नफे सिंह राठी के पोजीशन में था, उस पर भी कई सारे मुकदमे इन लोगों ने दर्ज करवाए हैं। नफे सिंह राठी हत्याकांड में नफे सिंह के भतीजे राकेश ने ये सारे जो FIR हैं वो करवाई है और उसके बाद उसमें लगभग 12 लोगों को नामजद भी किया गया है। खैर दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर ये गैंगस्टर कपिल सागवान, जिसे नंदू भी कहा जाता है, ये कौन है। दरअसल ये हरियाणा का ही एक गैंगस्टर है और उसके बारे में सारी कथा हमने आपको बता दी। अमेठी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स बखूबी इस बंदे ने किया और उसके बाद क्राइम में रुचि होने के कारण ये लगातार क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके बनते गए। उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2014 में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पैरोल पर बाहर आने के बाद इसने फर्जी पासपोर्ट लेके फिर यूके ये चला जाता है और उसके बाद से यूके से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।